तो आज की नाइट वो नाइट है जिस उद्देश्य को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर भगवान राम ने अवतार लिया। उनका उद्देश्य को राजपाट करना नहीं था, उनका उद्देश्य था यो धरती पर क्रूरता हो रही थी, जो धरती पर राक्षस लोग सनातन को खत्म करने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। भगवान राम उन्होंने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि मैं अयोध्या में महाराजा दशरथ के घर जन्म लेकर उनका नरसंहार करूंगा। तो आज की नाइट वो नाइट है। अपने मार्ग पर जाना है, उसका बहाना बनना है। भगवान राम को वनवास होना है, किस हर्षोल्लास के साथ वो अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं। मैं ज्यादा उस चर्चा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस मंच के खूबसूरत मंजे हुए कलाकार अपनी कला के द्वारा उसको आपके सामने रखेंगे, दर्शाएंगे, आप देख पाएंगे। तो आइए ज्यादा समय न लेता हुआ आज की नाइट की ओर बढ़ते हैं। आज की नाइट के चीफ गेस्ट हैं मेरे छोटे वीर, इस मंच के शुभ चिंतक, बड़े लंबे अरसे से जो इस मंच के साथ जुड़े हुए और जिनका अथाह प्रेम व प्यार इस मंच को मिलता है। मेरी मुराद मेरे छोटे वीर अशोक जिंदल, वैसे हम उनको अशोक सारों वाले के नाम से भी ज्यादा लोग जानते हैं। अशोका फार्म हाउस के मालिक तोतापुरी रोड, और लक्ष्मी ग्रुप उनकी इंडस्ट्री है। शेल्डर हैं, समाज में विचरते हैं, सुख दुख में शरीक होते हैं। धार्मिक जैसे गीता भवन मंदिर है, उसके प्रधान सेवक के रूप में बतौर प्रधान उसकी सेवा में सेवारत रहती। और डिस्ट्रिक्ट शेल्डर एसोसिएशन उसके प्रधान के साथ साथ व्यापारी वर्ग के लिए भी वो संघर्ष करते हैं। ऐसी शख्सियत अपने आज अपनी धर्मपत्नी के साथ और अपने होनहार सुपुत्र पंकज जिंदल और बच्चियों के साथ परिवार सहित आज वो हमारे इस खूबसूरत प्रांगण में, यहाँ पर मैं फख्र और गर्व के साथ कह सकता हूँ, हो सकता है कभी इंसान है गलती हो जाए, परंतु इस रामायण की, इस रामचरितमानस की कथा की, इस मंच की मैं कहूँ तो पंजाब में एक नाम है। वो तब है जब आपका सहयोग इस मंच को है, जो प्यार, जो डिसिप्लिन, जो अनुशासन में रहकर दूरी के राम भक्त इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इसका आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपील कर रहा हूँ मेरे मंच के
चेयरमैन श्री वेद प्रकाश जी गारत, चेयरमैन ज्ञानचंद जी गारत, प्रधान श्री सतीश जिंदल जी और इस मंच के पैटर्न श्री विकास जैन जी, इस मंच के कैशियर अशोक मित्तल जी, इस मंच के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रवीण नीटा जी और इसके सह कोषाध्यक्ष जगदीश नीटा जी। तो मैं सभी से मेरी गुजारिश है कि वो मंच पर तशरीफ ले आए। विकास जी लेके आओ आज की चीफ गेस्ट मेरे छोटे वीर अशोक जिंदल जी। आओ जी, मैडम भी नाल ले आओ। आजो 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 आजो, ऐसे ही होंगे ये तो। आजो 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 बेटा। तो हर रोज की तरह आज के अपने चीफ गेस्ट मेरे छोटे वीर अशोक जिंदल जी और अपनी धर्मपत्नी साहब और अपने सुपुत्र पंकज जिंदल और बच्चों के साथ उन्होंने आज की इनॉग्रेशन की है। तो मैं सभी राम भक्तों से प्रार्थना करता हूँ ताड़ियों के साथ आप स्वागत करें, ताड़ियों के साथ, ताकि आप भी जो है सुस्ती दूर हो जाए, सुस्ती आ जाए, ताकि आज की खूबसूरत रमैन को देख सके, बहुत देख सके। सेवादार है, मैं तो थोड़ी सेवा लो शोक जी थोड़े दो शब्द रूबरू होंगे। सारी मैनेजमेंट का राम भगत परिंगिया का सारे का दिल दियां गहराइयां दे विचों बहुत बहुत धन्नवाद करदा। धन्नवाद मैं पहले तो मैनेजमेंट का करदा जिन्हों ने मैनू इन्ना बड़ा मौका दिता, फिर मैं भगतों का करदा जिहड़े अपना टाइम कढ के इत्थे रामलीला देखण आउंदे ने। मैं सारिआं नूं आउण वाले का नाम लैंदा होया क्योंकि थोड़ा बहुत कीमती टाइम आ, पहला भी असीं टाइम बहुत ला दिता। सो सारिआं नूं एक बार फिर लख लख मुबारक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आओ सर। मैं रिकॉर्डिंग की थी। जानो के संकट दास जानो के संकट मुक्ति वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति आवे। ओ सुखे आनंद घर आवे काश मिटे रहेगा। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी। तुम बिने और ना दूजा प्रभु बिने और ना दूजा।
करूं मैं जिसकी हरिओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता प्रभु तुम रक्षा करता सेवक तुम स्वामी कृपा करो हरिओम जय जगदीश हरे दीन बांधो दुख हारता ठाकर तुम मेरे तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर दिलाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा हारो देवा भाती बनाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मनगढ़ हरि चंद स्वामी मनवाजित बल पावे हरिओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बख्शे वाला दूर करे हरिओम जय जगदीश हरे बोल सियापति रामचंद्र महाराज जी नीलावर श्याम को मलयांगम सीता समारोपित वाम भागम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितम नमामि धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो गौ माता की जय हो गंगा माता की जय हो सब संतों की जय हो तुलसीदास जी महाराज की जय हो जय करे वीर बजरंगे बोल सत्य सनातन धर्म की जय। तू जाती है जवानी पे चढ़ गई ओस अब वृद्ध अवस्था आती है काला मतवाला पक्ष गया आ गया चांद का उजियारा तकता है राही चंद्रमा को है कृष्ण परब पड़ने वाला
जब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सनी बस्ती को, हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोता है मूल संपत्ति को। दे राजपाठ रघुनंदन को, कर वान प्रस्थ तपस्या कर, अब तक तो विषय नंदी था, अब ब्रह्मानंद तपस्या कर। अब तो यही विचार दिल में आता है कि मुझे राजकाज के धंधों से अलहदा हो जाना चाहिए। अब भगवान की कृपा से रामचंद्र जवान हो गए हैं, इसीलिए अब ये राज्य का भार रामचंद्र को सौंप देना चाहिए और खुद ईश्वर का भजन करना चाहिए। इस मामले में गुरु वशिष्ठ की भी सलाह लेता हूं, फिर प्रजा का मत लेता हूं। आपके दर्शनों ने दिल की आंखें खोल दी। आज मैं अपने जीवन के विषय में आपसे राय लेना चाहता हूं। हाँ हाँ राजन, अपनी हार्दिक इच्छा का समाधान कीजिए। चौथापन मानो कहता है कानों में हमको आ आकर, अब जोशो जवानी विदा हुए, अब तू चलने की चिंता कर। जब खिजा चमन में आती है और रुखसत बहार हो जाती है, अब ये चंद दिनों की काया अर्थी पे सवार हो जाती है। पिछले पुरखों के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दो, हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको ये चलाने दो। मुनिवर, अब तो बाल बिल्कुल चांदी की तरह सफेद हो गए हैं। सवे जवानी की मीठी नींदों ने सुबह तीरी का गजर सा बना दिया है। इससे बढ़कर भगवत भजन का समय अब क्या होगा। पुण्य प्रस्ति की रातें कट गई, ईश्वर ने रामचंद्र को सब लायक कर दिया। अब ज्यादा हवस बेकार है, बहुत दिनों हुकूमत कर ली, राजकाज से दिल भर गया। अब तो यही चाहता हूं कि राम को राज्य दूं और खुद ईश्वर की भक्ति के लिए वन में चला जाऊं। इसीलिए राम के राज्य तिलक का विचार है। राजन, तुम्हारा बड़ा ही उत्तम विचार है, मैं भी इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। पुत्रों को डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही, चौथा पर ईश्वर सबको दे गृहस्थी का कर्म यही। श्री राम संभाले राजभार, निश्चय विचार बड़ा सुंदर है, छोड़ा समाज चिंतामण की चिंतामणि अपने घर में है। वास्तव में हर एक राजकुमार हर बात में योग और होनहार है, परंतु राम तो नेकी, पवित्रता, सत्य, न्याय और न्याय मूर्ति का अवतार है। कुल मर्यादा के अनुसार आयु में बड़ा राजकुमार है, रघुवंशी गद्दी का हकदार है। आपका शुभ विचार है, न्याय अनुसार है, तो भी अपना राजा चुनने का प्रजा को पूर्ण अधिकार है। इसीलिए आपके सामने ही सोमंत सेनापति तथा प्रजा के पंचों को
बुलाता हूं और उनका मत लेता हूं। चौबदार, जाओ सोमंत और अन्य कर्मचारियों को और तथा पंचों को बुलाकर लाओ। जो आज्ञा महाराज। जो था कर्तव्य वह हमने यथाशक्ति निभाया है। सुखी जनता को कर सकते थे जितना कर दिखाया है। हमारे राज्य का बोझ नहीं हम अब उठा सकते। समय अनुसार चौथा पर हमारे पर भी आया है। कुमर है चारों बतलाओ, अधिक किसको चाहते हो। समझकर योग आप अपना राजा किसे बनाते हो। पृथ्वीपाल, हमारा तो यही विचार है। अभी आप राजगद्दी पर विराजमान रहे और कुछ समय प्रजा के लिए निगाह बांध रहे हैं। सोमंत जी, हुआ बूढ़ा हुआ मन राज के, सुख से मगन करके, कहो परलोक में जाऊं मैं काला कफन करके। नहीं हरगिज नहीं, अब तो तख्तो ताज छोड़ूंगा, सुधारूंगा जन्म अपना अब भगवत भजन करके। प्रजा के पंचों, महाराज के शुभ संकल्प में विघ्न डालना ना उनके केवल हृदय को संताप देना है, बल्कि भगवत भजन में भी रोड़ा पाप मोल लेना है। इसलिए ये निश्चय ही मन प्रभु में लगाए। जो अधिकारी है उसे अधिकारी बनाए। यदि कृपा निदान आपका और महाराज का यही विचार है तो हमें स्वीकार है। क्यों सेनापति जी? इस शुभ विचार में भला किसे इनकार है। मेरी सम्मति से तो प्रभु रामचंद्र जी का ही अधिकार है। निसंदेह मेरा भी यही विचार है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी की पुष्टि करता हूं। हम सब इस पर विचार से सहमत हैं। महाराज, आपकी प्रजा का बच्चा बच्चा युवराज श्री रामचंद्र जी को ही अपना राजा बनाना चाहते हैं। तो निश्चय हो गया। मैं अब राजभार से मुक्त हुआ। गुरुजी शुभ मुहूर्त बतलाएं। कल ही मुहूर्त है, बेग विलंब न कीजिए। सजाएं सकल समार, शुभ दिन सुमंगल तब भी होंगे जब राम होंगे राज। गुरुदेव, यदि ये शुभ मुहूर्त सभी कर्मचारियों के अनुकूल है तो घोषणा कर दीजिए। समय थोड़ा है। जो काम जिसके योग्य है उसके स्फुर्द किया जाए। सब सज्जनों को विदित हो कि कल घड़ी पाल दिन चढ़े राजकुमार राम को राज तिलक दिया जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। नारायण नारायण नारायण।
नर के रूप में नारायण क्या खेल रचाए बैठे हैं। नर के रूप में नारायण क्या खेल रचाए बैठे हैं। सीमा रहत अनंत है वो जो आज समाए बैठे हैं। नर के रूप में नारायण नारायण जय नारायण भग नारायण जय नारायण। अपने धर्म सनातन की अधोगति निवारण कारण भी। अपने धर्म सनातन की अधोगति निवारण कारण शेषनाग की सेज को तब मृत्युलोक में आए बैठे हैं। नर के रूप में नारायण वो है इस संसार के पालक और तीर सागर पालक। इस संसार के पालक और तीर पालक सागर। माँ से दूध की खातिर देखो हाथ फैलाए बैठे हैं। नर के रूप में नारायण नारायण जय नारायण भग नारायण जय नारायण। ओहो सरस्वती मैया प्रणाम करता हूँ। मुनि जी आप यहाँ कहाँ? देवी सरस्वती आप इधर किधर? पहले आप बतलाओ। नहीं पहले आप बतलाओ। मैं आई हूँ अयोध्या में काम बिगाड़ने के लिए और मैं आया हूँ अयोध्या में काम संभालने के लिए। है तो क्या आपको देवताओं का हित नामंजूर है? सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा करना ही मेरा दस्तूर है। अच्छा तुम क्या करोगे? अच्छा तो तुम क्या करोगी? जो मेरी मंशा। जो मेरी इच्छा।
ठहरो, कहो। ज्यादा नाचता हो, बतलाओ तुम क्या करना चाहते हो। समय ना गवाओ, बतलाओ तुम क्या करना चाहती हो। मैं डरती हूँ कि तुम हो नारद मुनि, कहीं मेरा भांडा बीच चौराहे में ही न फोड़ दो। और मैं डरता हूँ तुम हो सरस्वती, कहीं फोड़ा हुआ फिर से ना जोड़ दो। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं तुम्हारे काम में टांग ना उड़ाऊंगी, किंतु वह देवताओं के इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं बनूंगा, परंतु वह ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुकूल हो। ब्रह्मा जी की क्या मंशा है? देवताओं की क्या इच्छा है? नटखट से पाला पड़ा है कि बिन बतलाए ठिकारा नहीं और कोई चारा नहीं। नारद जी। हाँ देवी सरस्वती। यदि राम को राज तिलक हो गया। हाँ देवी, तब क्या होगा? देवता कहते हैं कि फिर राक्षसों का संहार कैसे होगा। और ब्रह्मा जी कहते हैं फिर भक्तों का उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने क्या बतलाया है? तुम्हें देवताओं ने क्या बतलाया है? नारद जी, जब हम दोनों का उद्देश्य एक है तो फिर एक दूसरे से भेद छुपाना बेकार है। देवी सरस्वती जी, ये तुम्हारा अति उत्तम विचार है। अच्छा, तुम्हारा क्या करना है? देवी कहो, तुम्हारा क्या अभिष्ट है? तुम जीते मैं हारी। तो सरस्वती मैया तुम अपनी युक्ति बतलाओ। बतलाती हूँ, परंतु स्मरण रखना अपनी प्रतिज्ञा। तोते की तरह याद है। जैसे ही तुम्हारा संकल्प सुन पाऊंगा अपनी युक्ति तुम्हें क्या सुनाऊंगा। मेरा विचार है कि मैं छोटी रानी की बांधी मंथरा पर अपना रंग चढ़ाऊं और उसी के द्वारा के कई को भड़काऊं। ऐसा जाल फंसाऊं कि जिसमें महाराज दशरथ फंस जाए, राम सिंहासन पर ना बैठने पाए और देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाए। यहाँ तक तो मुझे पहले से ही मालूम था, अब आगे सुनाओ। बस मैं तो सुना चुकी, अब तुम अपनी युक्ति से मुझे सूचित करो। वाह, इतना तो मैं भी जानता था। आपने कोई नई बात तो नहीं बतलाई। देखो नारद जी, ये अच्छी बात नहीं। आपने मुझसे वादा किया था। हाँ हाँ, मैंने ये वादा किया था, उसे पूरे 16 में निभाऊंगा। तुम जो जी में आए करो, मैं अपनी टांग नहीं अड़ाऊंगा। परंतु अपनी युक्ति से तो मुझे सूचित कीजिए। देवी जी, अब इस झमेले को छोड़ दीजिए। तुम अपनी सितार बजाओ और मैं तुम्हें अपना गाना सुनाता हूँ। नारद जी, इस संकट की घड़ी में सितार बजाना ना कि चाल लड़ाना है। माता सरस्वती, मेरे गाने ने ही तो काम बनाना है। नारी के रूप में नारायण क्या खेल रचाए बैठे हैं। नारी के रूप में नारायण, नारायण जय नारायण, भज नारायण जय नारायण।
मंथरा। हाँ भैया। अरे मंथरा, आज तो तुम बहुत सा इनाम पाओगी। इनाम कैसा भाई? बारी मेरी माई, क्या तू अभी तक सुन नहीं पाई? और कल युवराज श्री रामचंद्र जी को राज तिलक दिया जाएगा, बड़ा भारी उत्सव किया जाएगा। सच्ची कहते हो भैया? महाराज ने कह दिया है और प्रजा ने मान लिया है। हाँ हाँ, दरबार ही से तो चला आ रहा हूँ। अब तो पांचों घी में है। मैं अभी रनवास में जाती हूँ और अपनी रानी कैकेयी को खुशखबरी सुनाती हूँ और ढेर सारा पारितोषिक पाती हूँ। मूर्ख मंथरा, पारितोषिक कैसा? अरे छोकरी, तू क्या जाने, मैं पाऊंगी बिस्तर, गहने और देसी घी के मखाने। निस्संदेह आज तो तुम मुंह मांगी मुराद पाओगी, परंतु कब? जब बांदी की बांदी कहलाओगी तो रणवास की बांदियों में कैसे सर उठाओगी? बांदी की बांदी? क्या मेरी रानी बांदी? और क्या, राम के राज हो जाने से कौशल्या राज माता कहलाएगी और तुम्हारी जाति एक तरह की दासी समझी जाएगी। रानी कौशल्या का सम्मान और मेरी रानी कैकेयी का अपमान। अनजान जाने की नादान दासी राजभवन में अपमान के सिवा और क्या पा सकती है? और हाँ, अब भी यदि तू चाहे तो बिगड़ी को बना सकती है। बच्ची, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अक्ल सठिया गई है, मुझे कुछ अच्छी तरह सुनाई नहीं देता। अम्मा, बुद्धि का दीपक बुझ जाने पर जब सुख घर का मार्ग दिखाई ना दे तो दुख के घर के अंधेरे में ठोकरे नहीं खानी चाहिए, बल्कि दूसरों के सहारे पर कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम कौन हो बेटी? क्या तुम मुझे अपना रास्ता बता सकती हो जिससे मैं अपनी रानी का भला कर सकूं? ऐसी कोई युक्ति बता सकती हो? खुशी के घोड़े पर सवार, रानी के नशे में सरसार, राजा जी के झूठे प्यार पर बलिहार होने वाली तुम्हारी दासी इस समय अपना भला बुरा नहीं जान सकती। परंतु बेटी, वह महाराज की मुंह लगी रानी है, अपना आप भी तो सहार नहीं सकती। परंतु उसे समझाए कौन? मैं? तुम बूढ़ी हो मंथरा, और इस आपत्ति से बचने के लिए जवान दिल की आवश्यकता है। अच्छा बेटी, तू बतला तो सही, इस आपत्ति से बचने की कोई युक्ति बता। बतलाती हूँ, परंतु चट्टान की तरह सख्त बनना पड़ेगा। यद्यपि मैं बूढ़ी हो चुकी, फिर भी मेरी बजर सी छाती है। कहो कहो, फिर देखो कि ये बूढ़ी मंथरा क्या करती है। अच्छा तो सुनो। एक समय जब महाराज दशरथ देवताओं की ओर से दैत्यों से युद्ध कर रहे थे,
क्या कई उनके साथ थी घमासान की लड़ाई में रथ के पहिए की कहीं कील निकल गई, क्या कई ने जड़ से अपने हाथ की कोमल उंगली दे दी रथ को गिर जाने और महाराज को पराजित होने से बचा लिया। विजय पाने के बाद जब महाराज ने जब देखा कि कई ने उंगली रथ के पहिए में फंसाई है कि जिसने हाथ की कोमल सारी उड़ाई है, कह देता हूँ दोबर कि तूने जान मेरी बचाई है, तेरे इस उपकार से ये हमने रन में पाई है। ये वरों की कहानी कभी कभी मेरी रानी मुझे सुनाती है। वह कहानी सुनाने के लिए नहीं, काम आने के लिए है। ठीक कहती हो बेटी। तो बस जाओ अपनी रानी को जैसे भी हो समझाओ, कहो हम महाराज से अपने दिए हुए 2 वरों को मांग ले, एक में भरत को राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। धन्यवाद बेटी। मैं अक्ल की हेठी कब जानती थी ऐसी बातें। हाँ याद रखना, इसी एक युक्ति से हो सकती है संकट की मुक्ति। मैं तो अब जाती हूँ, तेरी चतुराई देखना चाहती हूँ। बात तो तब है कि जब उल्टा खड़ा बन जाए, राजपाट बरतती ही हाथ आए। अभी लो, मेरे पहुंचने की देर है। अभी अभी जाती हूँ, अपने गुल खिलाती हूँ। महारानी जी प्रसन्न हो जाएं। श्री महाराज ने श्री रामचंद्र जी को युवराज कर दिया है। नगर में राजतिलक की तैयारियां हो रही हैं। हर तरफ आकाश में अमृत है बरसाया हुआ है। अब में राज एक हंसा छाया हुआ। जब सिंहासन पर सीता सहित रामचंद्र जी विराजमान होंगे तो चित्त को कैसा आनंद होगा। ले बांधी मोतियों का अमूल्य हार ले, खुशखबरी सुनाने का पुरस्कार द्वारे पर जो आएगा, आज खाली ना जाएगा। समय ये जिंदगी भर में कहाँ फिर हाथ आएगा। बस कर रानी, बस कर, इतना ना फूल। ये मत भूल कि ये खुशखबरी नहीं बल्कि तेरी तबाही का सामान है। इतने ही आंसू निकलेंगे जितने ये मोती बांटे हैं। जिन फूलों पर तू फूल रही, ये फूल नहीं है, बांटे हैं। अरे ये तो शुभ अवसर है, तू क्यों रोती है। हमारे भाग जागे हैं, जे घड़ी किस्मत से आई है। तुझे तो इस वक्त कहना था बधाई है, बधाई है। मंथरा ले हाथ, खुशखबरी सुनाने का पुरस्कार। हार लूं मैं उससे क्या, किस्मत में जिसकी हार है। राम मेरा भरत से अधिक सेवादार है। धोखा देने के लिए अपनी माँ से भी अधिक करता वो मुझे प्यार है। प्यार लेने के लिए वह बड़ा होने के कारण राज्य का हकदार है। कुछ समय पहले पैदा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जो बड़ाई पाता है वही बड़ा कहलाता है।
बेटी, तू राजकुमार भरत की माता है, उसे बड़ा बना सकती है। यदि चाहे अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठा सकती है। हैं? क्या कुछ पीकर आई है या शोभाई है? राम मेरा भरत से अधिक सेवादार है। भरत यदि मेरा लगते जिगर है तो राम मेरी आंख का तारा है। जितना प्यारा है भरत, उतना ही उसको प्यार कर। फेंक दूं मैं अपने भरत को राम पद से वार कर। तू क्या फेंकेगी रानी, तू क्या फेंकेगी? किस्मत ने ही जिसको फेंक दिया, तभी तो उसको भेजने वालों ने कोसों दूर ननिहाल भेज दिया। अब उसकी अनुपस्थिति में लाभ उठा रहे हैं। रानी, जब राम राजा बन जाएगा, यही आंख का तारा आंख का गंतर बन जाएगा, खून के आंसू रुलाएगा। फिर तेरे पछताने से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अरे कुबड़ी शैतान तेरी अब लूं मैं जान। अरे कुबड़ी शैतान तेरी अब लूं मैं जान। कैसी खोली जबान, अरे चल चल चल। कैसी खोली जबान, अरे चल चल चल। मंथरा, मुझे बात न सुना। बुढ़िया मुझे डरा रही है। हैरान हूँ कि राम को राज्य देने से तेरी छाती क्यों फटी जा रही है। ऋण चुका रही हूं मैं, अब तक अन्न जो खाया है, इसलिए भरत से प्रेम हुआ, गोदी में उसे खिलाया है। और जिसके साथ राजनीति की शतरंज कपट की चाल चली जा रही है। कपट की चाल? हाँ हाँ, कपट की चाल। मेरे और मेरे भरत के साथ? हाँ हाँ। नहीं मंथरा, ये तेरा निर्मूल विचार है। राम को राज हो जाने से भला कौन सी कपट की चाल है? बेटी, हमारे राजकुमार को ननिहाल भिजवाना, फिर बड़ी रानी का गुरुजी से महाराज को विचार और त्याग का उपदेश दिलवाना, जट मंगनी और पट विवाह करवाना, जब से दरबार लगाना और एक ही दिन में राम को युवराज बना देना, ये कपट की चाल नहीं तो और क्या है? ठहरो मंथरा, मुझे सोचने दो। सोच लो रानी, सोच लो, खूब अच्छी तरह सोच लो। परंतु बेटी, ये तो कहो कि महाराज तुम्हारे पास प्रतिदिन आते हैं? हाँ, आते हैं। तो देखा कैसी बातें बनाते हैं, कितनी मुंह की मोहब्बत दिखाते हैं। मुंह की मोहब्बत नहीं, दिल से चाहते हैं। क्या कहा? दिल से चाहते हैं? निस्संदेह सौ राज उठाते हैं। यदि ऐसा है तो युवराज राम को राज तिलक देने की बात
तुमसे की? नहीं। तेरी सम्मति ली? नहीं। बस मुंह से मोहब्बत और दिल से कदूरत, प्रकट में प्यार की बातें और भीतर में कपट की चाल। स्पष्ट है कि महाराज बाहर से भोले भाले मगर अंदर से अंधेरी रात की तरह काले। प्रेम की पट्टी बांधे तू उन्हें नहीं पहचान सकती। सुहाग और रूप के घमंड में तू उनकी कपट नीति को नहीं समझ सकती। नहीं नहीं, जा जा बुढ़िया दाई, मेरे नेत्रों से दूर हो जा। तेरी जीवा में विष भरा है जिससे तू इस राजघराने को जलाना चाहती है। खबरदार, यदि घर भरने की बात फिर कहीं मुंह से निकाली जिससे तू इस घर को राजघराने को जलाना चाहती है। खबरदार, यदि घर फोड़ने की बात फिर मुंह से निकाली तो जुबान खींच लूंगी, कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है। शाखाएं एक वृक्ष की है, एक ही दिन की पांखें हैं, मुझको समान है भरत राम दोनों मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। जवानी की मगन में मदमाती होकर घोर निंद्रा में सोने वाली, अपनी आंखों के सामने सुख की सामग्री खोने वाली, तू कब समझेगी जब किसी का मतलब तुम्हारी नासमझी से भर जाएगा। तब तेरे अरमानों की रात का सवेरा हो जाएगा। टूटे मंथरा के भाग तेरा बुरा नहीं देखा जाता। हम तो चाहते हैं हमेशा हो भुलाई तेरी, देखी जाती ही नहीं हमसे बुराई तेरी। क्या लाभ इसमें है मेरा, क्यों अपना मुंह चुबाऊंगी। दोनों में कोई भी रानी बने मैं तो बांदी कहलाऊंगी। महाराज राम को राज देते हैं, राज के काज देते हैं, इसमें हर्जी ही क्या है। वह युवराज है, सब भाइयों के सरताज हैं। भाइयों पर ना जाओ, मुंह देखे पर मत इतराओ। भाई सा दुश्मन नहीं, भाई सा भाई का बिल्कुल नहीं। जब प्यार मिलता है तो और ही गुल खिलता है। भाई को भाई नहीं देख सकता, अपना समझकर हर वक्त हिचकता है। मौका हाथ लगे तो कत्ल करने में भी हार नहीं। कौन भाई भाई की दुश्मनी नहीं जानता। भाई भाई ना भाई ना भाई। ये तो सच है, परंतु राम ऐसे नहीं, उनके ख्याल ऐसे नहीं। वे सब भाइयों को दिलो जान से चाहते हैं, प्रेम का नाता निभाते हैं। तुम्हारा ख्याल ना जाने क्या है। परंतु ये दूध भेद से खाली नहीं, वरना ये इतनी हट करने वाली नहीं। मंथरा मंथरा, तुझे मेरे सर की कसम, जो कुछ बात हो सच सच बता। मेरी भी दाहिनी आंख कई दिनों से भड़क रही है और खराब खराब सपन देख रही है। याद रखो रानी, जिस तरह लोभी भंवरा रंगीली कली पर मंडराता है, उसका रस चूस चूस कर
उस रंग को उड़ाकर उड़ जाता है। इसी तरह कौशल्या को राजमाता की पदवी दे रहे हैं और तेरे भरत को रास्ते से हटाकर राम को राजगद्दी दे रहे हैं। तेरी सौतन तो शतरंजी खिलाड़ी की तरह गोट मार रही है और तू रांझी की तरह अपनी बाजी हार रही है। राजगद्दी जब से राम को संभाली जाएगी, दासी को शल्या की तू बना दी जाएगी। भरत तेरे से हर एक खिदमत गिरा ली जाएगी। दूध की मक्खी के समान यहां से निकाली जाएगी। मेरी भोली भाली रानी, तू कौशल्या की कूटनीति को नहीं समझती। कहूं किस वास्ते में बात सच की बुरी बनकर है काटा खूब राजा ने तुझे मीठी छुरी बनकर। हाँ, ये बात है। अफसोस मेरे साथ ये कपट की चाहत। हाय, ये बदला लूं तो कैसे लूं, करूं तो क्या करूं। अब तो तीर हाथ से छूट चुका है। नहीं 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 नहीं, अभी तो तुम्हारी मुट्ठी में है। मेरी मुट्ठी में? क्या मंथरा मैं बिगड़ी को बना सकती हूँ? क्या मैं महाराज के दरबार में किए हुए प्रस्ताव को बदला सकती हूँ? राम की बजाय अपने भरत को राजगद्दी दिला सकती हूँ। निस्संदेह बांधी मेरी चतुर तो कोई गीत मुझे बता दे। बांधी मेरी चतुर तू कोई गीत मुझे बता दे। मैं हाथ जोड़ कहती तेरे अधीन रहती। मैं हाथ जोड़ कहती तेरे अधीन रहती और मुख से कुछ न कहती। कोई रास्ता बता दे। जब रात आई मेरे राजा जी आए मेरे। जब रात आई मेरे राजा जी आए मेरे। बांधी अधीन तेरे कोई रास्ता बता दे। मंथरा
मैंने सदा तेरा कहा किया है, जो तूने मांगा वही दिया है। मैं जान और नारी श्यामी मंथरा, मैं अपने को तुम खामोश हिरनी की तरह तेरे इन बूढ़े हाथों के हवाले करती हूँ। वह चाल चलूंगी जो चाल तुम चलाओगी, वह नाच नाचूंगी जो नाच तुम नचाओगी। कहे तो कुएं में गिरने को अपने को गिराऊं मैं, तेरे एक संकेत पर ईश्वर तलब को भुलाऊं मैं। कहे तो खून के दरिया बहाने को बहा दूं मैं, बतलाओ मां बतलाओ जो कहो करके दिखा दूं मैं। राज प्राप्ति के मार्ग पर रक्त भरे दरियाओं को चीर के जाना पड़ता है। रानी, राज मुकुट पाने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। उठा लूंगी। निर्दोषों का रक्त बहाना पड़ता है। बहा दूंगी। अपनों का सर काटना पड़ता है। कटा दूंगी। महाबलिदान चढ़ाना पड़ता है। वो भी चढ़ा दूंगी। अच्छा तो सुन, तुझे महाराज ने 2 वर दिए हैं। हाँ दिए थे, परंतु अभी तक पूरे नहीं किए। नहीं किए। बस वही 2 वर आज आधी रात को मांग लो। क्या क्या? एक में प्यारे भरत को राज और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। राम को वनवास? हाँ, राम को वनवास। परंतु वनवास, राम को वनवास क्यों? भरत राजा बन जाएगा तो युवराज राम अयोध्या में रहकर अशांति फैलाएगा, जिससे हमारा भरत राज सिंहासन पाकर भी सुख नहीं पाएगा। तू नहीं जानती क्या? ये तो भली हुई बात है कि मंत्रिमंडल तथा प्रजा राम के साथ है। सत्य है मंथरा, तुमने मुझ पर बड़ा भारी उपकार किया है। 2 महाराज के दिए हुए 2 वरों का सिमरन करा दिया। मैं तेरा जितना धन्यवाद करूं उतना थोड़ा है। परंतु बेटी, तूने जितना इस काम को सहज समझा है, ये उतना सहज नहीं है। याद रहे रानी, जब तू ये दोनों वर प्राप्त करने के लिए तुल जाएगी तो राजमहल में प्रलय आ जाएगी। मेरी बला से अयोध्या में हाहाकार मच जाएगी। क्या? तेरे भरत को राज तिलक तो बड़ी आसानी से दिया जाएगा, परंतु महारानी कौशल्या के राम को वनवास बड़ी मुश्किल से दिया जाएगा। पहले राम को ही वन भेजूंगी, उसके बाद ही भरत को राज गद्दी पर बिठाऊंगी। महाराज घबराएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। मैं ये भी सहन कर लूंगी। बस तो फिर क्या? यदि तू इतनी दृढ़ता से दोनों वर प्राप्त करने के लिए तैयार है तो निस्संदेह तेरी जीत और कौशल्या की हार है। मंथरा, मैं डूब चली थी, तुमने मुझे सहारा दिया। अनजान निधि के जाल में अनजान हिरनी की तरह फंसने से बचा लिया। हाँ, परंतु मांगना वर चतुराई से, जो मांगना निष्फल हो जाए उस समय मांगना वर, जब राजा सुगंध राम की खाए। वह राजा और वह रंक हुआ
अगर आज बात हाथ से गई, ये रात गई तो बात गई, ताशबाजी मार गई। मैं इन हार शिकारों को अब जाकर तोड़ गिराती हूँ, सब दिन की सारी चालों को पल भर में धूल मिलाती हूँ। तुम बैठो घर धीरे धरकर, मैं तो भवन में जाती हूँ, जो किसी ने नहीं देखा वो बनकर दिखलाती हूँ। लो, पाला मार लिया। धुआं दहन से निकल रहा है, इधर कलेजा सुलग रहा है, उधर दिलो जा चल रहा है। हाय हाय बड़ा धोखा खाया, किए का फल पाया। क्या करूं, दिल चाहता है कि कहीं डूब मरूं। अरे जेंदर जा, ये कपट की चाल। हाय मैं भरोसे में मारी गई, क्या जानती थी कि होम करते वक्त कहाँ जलेंगे। राजा जी उल्टे छाती पर मूंग जलेंगे। हाय हाय दिल डूबा जाता है, कलेजा मुंह को आता है। अफसोस कलेजे की हिस्स मारे जाती है, दिल की तरफ जान निकालती है। ये मर्द बड़े मतलब के यार होते हैं, प्रलय सिरे के यार होते हैं। हाय हाय किया धरा सब कारत हो गया, रात बार सब भारत हो गया। अब मैं भी जी कर क्या करूंगी, क्यों नहीं चाट कर मरूं। बस बस हाथ खाना पीना तब तक नहीं होगा जब तक राम बन नहीं जाएगा। भला हो बेचारी मंथरा का, जिसने मुझे बतला दिया और ठीक समय पर जितला दिया, वरना मेरे बर्बाद होने में चंद घंटे रह गए थे और जान को सारी उम्र के टांटे ही रह गए थे। अब तो हर किसी के दम में नहीं आऊंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, परंतु रात भरत को ही दिलवाऊंगी। होगा दोनों तरफ से राजा को नुकसान, जानो पर देगा या देगा अपनी जान। मेरे इन शाही महलों में अंधेरी रात कैसी है, दिखाई कुछ नहीं देता, ये बिगड़ी बात कैसी है। ये क्या कारण के महलों में बिछा है फर्श मातम का। मेरी प्यारी बतलाओ जरा क्या कारण है तेरे गम का। बड़ी सर मुंह लपेटे ले रही हो सांस क्यों ठंडे, पता लगता नहीं मुझको चश्मे पूरब का। क्यों रानी ये कैसी परेशानी, क्यों क्या हाल है, क्या मलाल है। तुम बेचैन और मुझे चैन, तड़पने का कारण कल्पने का सबब। मुंह से बोलो कुछ भेद तो खोलो। किसी ने दिल दुखाया हो तो जीता ना छोड़ू। क्या ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है, कहो चुप ना रहो। तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, दिल पर जो सदमा है सहा नहीं जाता। टपकते हैं तेरे आंसू, बदी है हिचकियां तेरी, वही है इंसाफ इस वक्त कह जाए तो जुबान तेरी। मैं कौन तुम्हारी होती, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ व प्रत्यक्ष बनाने आए हो। बस बस बैठो, मुंह देखने की मोहब्बत वाले बहुत है, झूठी उल्फत वाले बहुत है। मर्द को अपनी गर्ज से गर्ज है,
आप जाए मौज उड़ाए, मैं जीती हूँ या मरती हूँ, खुश हूँ या जान से गुजरती हूँ, आपकी बला से आपको क्या काम वफा से। प्राण प्यारी, साफ साफ कहो, क्यों नाराज हो? भगवान जानता है हम तुम्हारे कोप का कारण नहीं समझे। समझने की आवश्यकता भी नहीं। परंतु हे सुंदर बगों वाली, तुम्हारा रूठ कर इस प्रकार बेहाल हो जाना हम कैसे सहन कर सकते हैं? तुम चाहो आकाश से तारे तोड़ लाएं, हथेली पर सरसों उगाएं, सरबस को भी चाहे तो अग्नि लगाऊं मैं, जिसको तुम चाहे रंग से राजा बनाऊं मैं, जिसको तुम चाहे खाक में उसको मिलाऊं मैं, शत्रु हो यदि इंद्र भी तो उसको भी मिटाऊं मैं। नहीं जो घात करने जोगे घात उसका किया जाएगा, तेरी आज्ञा से तत्पर छोड़ अपराधी दिया जाएगा। तू चाहे किसी कंगाल को खुशहाल कर देंगे, तेरे कहने पे किसी धनवान को कंगाल कर देंगे। बस आपकी न्याय दरकरार है, आपको क्यों इसरार है? मुझे मेरे हाल पर ही रहने दीजिए, दुख दर्द जो कुछ भी है सहने दीजिए। गई है फूट किस्मत आज मुझ कर्मों की मारी की, बताओ क्या वजह तुमको अपनी बेकरारी की। मेरी किस्मत में तो लिखा बर्बाद होना ही है, हुई है देर जाओ नो खबर अपनी प्यारी की। देखो सुंदरी, दिल लगी हो चुकी, हंसी का समय है, कुछ विचार भी कर लिया करो। हाँ महाराज, तुम ऐसे क्यों ना कहो, ये कोई नई बात नहीं है। तीर से घायल हो जब पक्षी तड़पता है तब शिकारी दिल लगी ही समझता है। महाराज यदि मेरे दुख को दिल लगी ही समझते हो तो मेरे टूटे हाथ शिंगारों को देखो, यदि मेरे रोने को हंसी मानते हो तो मेरे इन बिगड़े हुए शिंगारों को देखो। और फिर आपके साथ हंसी, वो भी कोप भवन में, भयानक करुणा की लीला, और वो भी तुम्हारे राम राज्य के शुभ अवसर में। इसीलिए तो कहता हूं कि जिस तरह पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्र को काली घटाओं की ओट में देखकर चकोर घबराता है, हे चंद्रमुखी, इस शुभ मुहूर्त में तुम्हारी सुंदर मूर्ति को उदास सा देखकर मेरा दिल डूबा जाता है। हंस के जरा नखरे से वह अंदाज दिखाओ, इसको को त्यागो श्रृंगार दिखाओ। उठो साज सुंदर बदन पर सजाओ, खुशी का समय है तो खुशियां मनाओ। चलो पहनो वस्त्र वह खुश करने वाले, उठे पहनो वह भूषण मन को हरने वाले। प्रिय पुत्र अपने की सौगंध हम लेंगे, जो चाहती हो मांगो अभी लाकर देंगे। हम तो बार बार कहते हो, परंतु महाराज ना कुछ लेते हो ना कुछ देते हो, फिर मुझे मांगने में क्या हक है? कि जबकि पहले इमारत में पड़े 2 वरों को मिलने में ही शक है। ओ, अब हम समझे तुम्हारे कोप का कारण क्या है। इतनी छोटी बात पर तुम हो गई नाराज हो, ये तुम्हारी भूल है मांगाना अपनी चीज को। भूलने की मेरी आदत है,
न मुझको दोष दो, 2 वर क्या चीज है दो के बदले 4 लो। आपने यदि मुझे 2 वर दिए थे तो पहले उनको पूरा कीजिए, फिर किसी को राज तिलक दीजिए। प्यारी, मैं कब इनकार करता हूं, कब राहे इंसाफ से गुजरता हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो अभी मांग लो, कहो, चुप ना रहो। तुम्हारा पति अब दिए हुए वचन हर प्रकार से पूरा करने को तैयार है। जो कहो वही कर दूं, तुम्हारा दिल भर दूं। आकाश के तारे भी चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी पर जीव भी आकाश में मर जाएं, मगर समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, हम बह नहीं जो बात से अपनी मुकर जाए। परमात्मा है सुन रहा, अनुचित नहीं होगा, गोकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहब भामिनी, अब तुझसे कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, ये क्षत्रिय का वचन है। रानी हमें है लाजगर, रघुकुल के नाम की, प्रण को हम निभाएंगे सौगंध राम की। है आज पहली बार परम प्यारे राम की सौगंध खाता हूं मैं तेरे सामने प्यारे राम की। धन्य है रघुकुल भूषण, धन्य है विष्णु पत्नी लक्ष्मी से नारी, जिसका पति आप जैसा सत्यवादी और ब्रह्मधारी है। मेरे स्वामी, आप राम की सौगंध खा चुके हैं और 33 करोड़ देवी देवताओं को इस सौगंध का साक्षी बना चुके हैं। अब मेरा मनोरथ पूरा करके जश्न लीजिए। पहले वर में अपने राम की बजाय मेरे भरत को राज तिलक दीजिए और दूसरे वर में राम को 14 वर्षों का वनवास दीजिए। प्रिय प्रिय, ये तू क्या कह गई? राम को वनवास और भरत को राजविलास? हाँ महाराज, भरत को राज और राम को वनवास। कहीं ये तुम क्या कह रही हो? प्यारी प्यारी, अकल से काम लो, बिना सोचे समझे ऐसे अनुचित वचन मुंह से निकालना नहीं नहीं प्यारी। कौशल्या बड़ी होने के कारण यदि पटरानी है, तू छोटी होने के कारण हमारी चाहती रानी है। यदि राम हमारा लगते जिगर है तो भरत हमारा नूरे नजर है। फिर मेरे भरत को राज तिलक देने की बात आपके सीने में क्यों लगी? श्रीमान, शरीर क्यों थरथरा रहा है? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा जा रहा है? मेरा मनोरथ तो कलम वृक्ष की तरह अटल है। राजा साहब, कौन हारा के नहीं, हाथ पर हाथ मारा के नहीं। कह दो कि भरत को सम्मान ना दूंगा, कह दो कि वचन झूठा था, बलिदान ना दूंगा। राम को वनवास, भरत को राजविलास। प्यारी कह गई, कहाँ का ख्याल है? राम से इतना मलाल है,
भेजो ना मेरे राम को, जोगी बनाकर तुम पछताओगी फिर आप को हम लुटाकर तुम। पोशाक जेल वो तन हो किसी खाक फूल की, क्यों रंगत बिगाड़ती है कौशल्या के फूल की। आप तो दीजिए और सकी महाराज रघुकुल में नहीं, आज सत्यावादी हरिश्चंद्र राज रघुकुल में नहीं, प्राण तक देकर निभाए है रघुकुल में जा कहा, अब किसी को लाभ भी रघुकुल में नहीं। नहीं नहीं, बेटे को प्यार से आज तक खोकर त्याग और धर्म का दम नहीं भरूंगा। निस्संदेह मैं राम के वियोग में मरूंगा। परंतु रानी तू ही बता, राम जैसे कलेजे के टुकड़े को जुदाई कैसे गवारा करूंगा। आंखों को फोड़कर मेरी अंधा ना कर मुझे, लाठी को तोड़कर मेरी लंगड़ा ना कर मुझे। प्राणों का मेरी जान सहारा ना तोड़ तू, कर रात पर दया मुझे चिंता ना छोड़ तू। मैं बातों से आने वाली नहीं, अकल से खाली नहीं, जो कहा है मैं काम न छोड़ूंगी, अपनी हद से मुंह ना मोड़ूंगी। वजह बेवजह, सबब बेसबब, कसूर बेकसूर, जफाकारी मर्जी हमारी, तो क्या बिल्कुल जवाब लाचारी, इनकार की वजह बेख्तियारी, क्या कहती है जो दिल कहलाता है, तो कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। राम को इस राजगद्दी की बिल्कुल भी चाह नहीं, उसको तो वनवास करने की भी परवाह नहीं। राम के बिना एक दिन जीवन जो रह सकते नहीं। आए आए बचन के हमारे भी तो कोई राह नहीं। क्या समापत है पवित्र रघुकुल में कि रक्त सारा हो गया, सूर्य कुल का दीपक कुल का सितारा हो गया। हुआ खेल बच्चों का मानो, कौल हारा हो गया, जबकि प्रणधारी को बैठा प्रण से प्यारा हो गया। कहीं तुम जानती हो सती पति के चरणों में ही सती मानती है। पति के चरणों की सेवा भगवान के चरणों के समान पूजा मानती है। परंतु मैं तुम्हारा शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। मैं अयोध्या का राजा नहीं, एक भिखारी हूं, मुझे भिक्षा दो रानी। राम के वनवास की जगह वापस ले लो रानी। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। हम अधर्म करना नहीं चाहते,
न्याय करना चाहते हैं। क्या अपना वचन भंग करके आप सत्यवादी कहलाएंगे? यह कहीं सूर्य कुल वृक्ष के लिए कुहार ना बन, सुंदरी हमारे सीने में विष भरी कटार ना बन, गले का हार होने वाली। दिया हुआ कौल और लिया हुआ मोल जब मोड़ा जाता है तो क्या कर्ज ऐसे ही चुकाया जाता है? खामोश कलंकनी, तू भगवान के कोप से नहीं डरती। राम बिन जीवन जरा भी अच्छा लगता नहीं। याद रख मैं राम बिन जी सकता नहीं। तेरा कुछ नहीं है बिगड़ा, तू मुझको ललकार रही। आज तू अपने पांव पे आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी तू अपने ही करनी पर आप पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, कल की ना चिंता मुझे, भगवान रक्षा पर ही है। रानी 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 आंचल पसार, घर चाले नाम भी ले, फन भी ले और कत्थी भी ले, धन भी ले और प्राण भी ले। महाराज की जय हो। पृथ्वीपाल, आपसे दर्शनों के न्याय होने के लिए समस्त मंत्रिमंडल तथा सभाजन प्रतीक्षा कर रहे हैं। दया दृष्टि कीजिए, अभिलाषियों को दर्शन दीजिए। हमारी ये भानी हमारे कलेजे को काटती जा रही है। तुम्हारी हर एक बात दीवाना बना रही है। दीनानाथ, दीनानाथ। अरे दीनानाथ नहीं, अनाथ कहो, अनाथ। सोमन, हम अनाथ हो गए। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? सुमन जी, महाराज को सारी रात नींद नहीं आई। कारण? कारण तो ईश्वर ही जानता है। राम राम रटते रटते सवेरा हो गया। अब आप इनको और ज्यादा ना सताएं, श्री रामचंद्र जी को बुला लाएं। संभव है वो अपनी इस परेशानी का कारण उन्हीं को बतलाएं। जो आज्ञा महाराज। हरे राम। पृथ्वीपाल, राजकुमार स्नान दान करके दरबार में तिलक लेने के लिए पधार रहे हैं। यदि कोई आवश्यक काम हो तो युवराज को बुला लाऊं। सोमन, जाओ उन्हें बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज।
माताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। माताजी, आज पिताजी का ये क्या हाल है? मानो राहु ने है ग्रह सूर्य तपस्वी को किया, झूठ ने मानो व्याकुल दिल तपस्वी का किया। शेष जैसे हो गया मानो मनी से हीन, महाराज ऐसे पड़े जैसे जलबिन में। पिताजी, नसीबे दुश्मना क्या मलाल है, मेरे कलवे इंसानी के पानी, बागबाने गुलशने जिंदगानी। कैसा मिजाज है, चेहरा जर्द है, बदन सर्द है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, सांस गरम गरम सी निकल रही है, धौकनी सी चल रही है। हाले दिल बया फरमाए, मिजाज की कैफियत सुनाए। ये पिता हुआ है क्या, क्यों मूर्छा तुमको आई है, क्या किसी रोग ने घेरा, जा कोई विपता आई है। मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों उकलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता से आए हैं। कुछ शारीरिक रोग हो तो बोले, यूं क्यों जुबान खोले। राजा जी को तो तुम पर बहुत प्यार आता है, मन ही मन का सरफ लगा दिल को लगा है। तो मेरी तरफ से भी कोई कमी नहीं हो सकती, मैं भी तो इनके चरणों का माताजी दास हूँ, सेवा के वास्ते सदा चरणों के पास हूँ। बेटा वही जो माँ बाप का खिदमत गुजार हो, सेवा ही जिसका धर्म और सेवा ही शुमार हो। हर हुक्म इनका मानने के लिए तैयार हो, अगर इन पर मुसीबत पड़े तो जान तक निसार हो। मैं जानता हूँ फर्ज और उसको निभाऊंगा, जो हुक्म हो फरमाइए मैं कर दिखाऊंगा। दो वचन हारे हैं इसीलिए संकोच धारे हैं। कैसा वचन, कैसा संकोच, श्री पिता का हुक्म ही तकदीर है मेरे लिए, दे अगर जहर तो शीर है मेरे लिए। गालियां इनकी हैं मिस्री की डलियां मुझे, झिड़कियां इनकी हैं फूलों माँ कलियां मुझे। तुमसे यही आशा है, दोनों वचन मैं तुमसे कह देती हूँ, परंतु तुम उसमें शुभ और अशुभ का विचार ना करना और मुझ पर कोई इल्जाम ना धरना। मेरी मजाल है क्या जो चूमा चरा करूं, धिक्कार लाख बार जो जरा करूं। मेरे मुख से सुनी बात ऐसे समझोगे जैसे पिता के मुख से सुनी हो। आज्ञा में आपकी शंका करे वो हम नहीं, हुक्म माता का पिता के हुक्म से कम नहीं। तो सुनो, महाराज ने 2 वर मुझे दिए थे, एक वर में भरत को राज और दूसरे में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। बस तो क्या इतनी साधारण सी बात के लिए पिताजी धीरज खो रहे हैं, निश्चेतन हो रहे हैं। मैं बड़ी खुशी से पिताजी की बात रखूंगा और 14 वर्ष वनवास का मजा चखूंगा। भरत जी शौक से राजगद्दी ले, आप सबको सुख दे, आपको दुख और मुझे सुख ये कभी मंजूर नहीं। फिर 14 साल मेरे लिए कुछ दूर नहीं। बड़ भागी वो बेटा है जो पिता माँ का आज्ञाकारी है, माता यदि यही आज्ञा है तो करनी सफल हमारी है। आज ही निश्चय स्वरअवसर आज्ञा हमको देती है माँ है, और भाग्य ही हमसे सेवा लेती है माँ। सच कहता हूँ माता, ये राज तिलक लगता था माँ बाहर मुझे, ये हो भरत प्राण प्यारे को इसी में आनंद अपार मुझे। पुत्र मिले तो तुम्हारे जैसा, बात तो कुछ भी नहीं, दिन गुजरते क्या देर लगती है। माता जी, मुझे वनवास का कोई दुख नहीं, किंतु दुख तो केवल पिताजी के व्याकुल होने का है। शायद इनको संदेह हुआ होगा कि राम बन जाने में संकोच करेगा। माता जी, मैं सच कहता हूँ, मुझे बन जाने में जरा भी संकोच नहीं।
पिताजी, राम आपके चरणों में हाजिर है। कब नहीं इरशाद माना राम ने, हुक्म का बंदा खड़ा है सामने। आज तो तुम्हें सजाना था, सजाया क्यों नहीं? आप तक तिलक लगाया क्यों? दांत तो सर भर के अब सजाया जाएगा, आपका ये राम वनवासी बनाया जाएगा। कोमल बदन क्या भगवान बनाने योग्य है? मेरा मन मोहन मनों की दुख उठाने योग्य है। पिताजी, रघुवंशी कौल के धनी होते हैं, बात नहीं खोते हैं। आपका धर्म है कि कौल को सच कहें और कहे कि पच करें। कई माता का हुक्म सर आंखों पर, और आपका कौल जान से बढ़कर। हे पिता, कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना होगा। ये मंत्र आपका है, दुख में धीरज धरना होगा। यदि आप विकल हो जाएंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए, हम कुशल सहन कराएंगे। जब तक है तब में तब तुझे कैसे जुदा करूं? मैं अपने प्यारे पुत्र से कैसे दगा करूं? अपना मैं जान बूझ कर कैसे पूरा करूं? अपने बदल स्वरूप को कैसे जुदा करूं? जितने क्षण जहां रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। जब जाओगे जब तक नहीं इनका पश्चाताप न जाएगा। इस कारण तो अच्छा यही है, दुख और न इनको पहुंचाओ। जितने जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। धर्म संकट में पड़े पिता को बचा लेता हूँ मैं। लाओ बनकर भेष वनवासी बना लेता हूँ मैं। इनके इन चरणों की माँ सौगंध खा लेता हूँ मैं। लो अभी तजकर अयोध्या बन की राह लेता हूँ अरे सोमन, अरे सोमन, रामचंद्र बन को जाते हैं। 14 वर्षों का व्रत किया है, मैं कैसे जीऊंगा? तुम होशियार हो, समझदार हो। 2-4 रोज इधर उधर की हवा खिलाकर लौटा लाओ। अभी से मेरे आसान नहीं, समझ लोगे जान नहीं। महाराज, आप निश्चिंत रहें। मैं रामचंद्र जी को यहीं कहीं घुमा कर लाता हूँ। चिंता की कोई बात नहीं। तो फिर जल्दी जाओ, देखो कहीं अकेले ना चले जाओ। महाराज, दिल को थाम लो। बात ही क्या है, उनको साथ ही ले आऊंगा। रो, रो,